हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी नंबर सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के कन्वर्जन्स को डिस्कस कर लिया था। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रॉम फॉर असेंबली लैंग्वेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रू है। फर्स्ट दे रखा है हमारे पास में, दिस लैंग्वेज नीड नॉट टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। सेकंड दिया हुआ है हमारे पास में, इट इज easier language to write programs। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में दिया हुआ है, इट यूजेस अल्फ़ाबेटिक कोड्स। एंड फोर्थ है हमारे पास में, ऑल ऑफ द एबोव। तो इनमें से हम, जैसा कि हम जानते हैं, असेंबली लैंग्वेज क्या क्या होती है, जो कि अल्फ़ाबेटिक कोड्स होते हैं। अल्फ़ाबेटिक कोड जिन्हें हम एक तरीके से निमोनिक्स कोड की तरह भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी, यानी कि ये जो है हमारे पास में ट्रू है, बाकी सारे हमारे पास में इसके अंदर फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच लैंग्वेज कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली जो है अंडरस्टैंड की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो सीपीयू के थ्रू जो है डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है, क्योंकि ये जो है हमारे पास में जितनी भी लैंग्वेजेस है, जावा, सी, ये हायर लेवल लैंग्वेज है, जबकि असेंबली लैंग्वेज हमारे पास में एक टाइप की लो लेवल लैंग्वेज होती है। इसीलिए सीपीयू इसे डायरेक्टली अंडरस्टूड कर सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द लैंग्वेज विच इज सीपीयू डिपेंडेंट इज। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि सीपीयू डिपेंडेंट होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस होती है, सिर्फ और सिर्फ जावा को छोड़ करके ये सारी लैंग्वेजेस जो होती है वो सीपीयू डिपेंडेंट होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास में, विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज्ड ऑन इंटरनेट। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंटरनेट के लिए, यानी कि इंटरनेट के ऊपर यूज़ में आती है। तो फोर ऑप्शन हमारे पास में, बेसिक, लोगो, पास्कल एंड जावा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जावा जावा जो कि इंटरनेट के ऊपर यूज़ में आती है, इंटरनेट के ऊपर ये यूज़ में आती है। जितनी भी विंडो एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस होती है, जितने भी ऑनलाइन गेम्स होते हैं, उनको क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस के साथ में वर्क करने के लिए जावा का यूज़ किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द प्रोग्राम विच इज कंप्यूटेड बाय ऑल कंप्यूटर्स इज। ऐसा प्रोग्राम जो कि सारे कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूट किया जाता है, ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, जिसे कि हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज बेसिकली जिसके अंदर होता है 0 और 1, तो ये इसी लैंग्वेज को जो है समझ सकता है। तो इसलिए हमारे पास में आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मशीन लेवल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज़ यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स। जैसा कि हम जानते हैं, डिफरेंट टाइप के जो गेम्स होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए हम यूज़ में लेते हैं सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस जिसका पहले नाम था सी विथ क्लासेस, और उसके बाद में इसके नेम को चेंज करके सी प्लस प्लस कर दिया गया है। ये एक तरीके से सी विथ एक्सटेंशन होता है, यानी सी के बाद में जो लैंग्वेज बनी थी वो थी हमारे पास में सी प्लस प्लस, जिसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स जो है वो शामिल किए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज कैन इजीली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हार्डवेयर के साथ में इजीली इंटरेक्ट होती है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास में यहाँ पे लैंग्वेजेस है। फर्स्ट दे रखा है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि कोई भी लैंग्वेज नहीं होती। मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज, और फोर्थ दिया हुआ है लो लेवल लैंग्वेज। तो जो हार्डवेयर के साथ में सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट में होती है, तो वो लैंग्वेज होती है हमारे पास में लो लेवल लैंग्वेज, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच प्रोग्राम इज यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। इनमें से कौन सी ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज में आते हैं। तो कोबाल जो है, जो कि एक टाइप की हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए यूज में आती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, आस्की कोड है डैश 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 बीट्स। आस्की कोड के अंदर कितनी बीट्स होती है। आस्की कोड के अंदर हमारे पास में होती है 8 बीट्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन विच लैंग्वेज इज यूज्ड। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज में आती है। जैसा कि हम जानते हैं फॉर्टन, जिसे कि हम एक तरीके से क्या कहते हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये जो होती है वो बेसिकली जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज में आती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच लैंग्वेज इज द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक टाइप से सेट ऑफ रूल्स होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसको कौन कौन से टास्क और ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। बेसिकली प्रोग्राम जो होता है वो एक तरीके से सेट ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और ये जो होती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही कंप्यूटर को बताती है कि कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मशीन लैंग्वेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मशीन लैंग्वेज के लिए ट्रू है। तो फर्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है, प्रोग्राम वर फर्स्ट रिटर्न इन दिस लैंग्वेज। जो प्रोग्राम्स थे वो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज के अंदर रिटर्न किए गए थे। तो ये बात तो है, ये ट्रू है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज हमारे पास में है मशीन लैंग्वेज, ये सबसे पहली लैंग्वेज थी जो कि कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली दिस लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज, जिसे कि हम एक तरीके से बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं, 0 और 1 बिट। इसी तरीके से इट डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ये एक तरीके से कंप्यूटर टू कंप्यूटर डिफरेंट होती है। अलग अलग हमारे पास में जैसे प्लेटफॉर्म में एक कंप्यूटर है जिसके अंदर मान लेते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ में ले रहे हैं मैक का, दूसरा हम यूज़ में ले रहे हैं विंडोज़ का। तो इनके लिए क्या है, अलग अलग टाइप की मशीन लैंग्वेज होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये एक तरीके से क्या होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज। एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है वो होती है हमारे पास में मशीन लैंग्वेज, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डैश 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 कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। जैसा कि हम जानते हैं असेंबलर, असेंबलर क्या काम करता है, मान लेते हैं हमारे पास में ये असेंबलर है। तो ये असेंबलर क्या काम करेगा, जो भी सोर्स कोड होगा तो ये क्या करेगा, इस सोर्स कोड को एज ए इनपुट की फॉर्म के अंदर लेगा और इसको जो है ये कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर, जिसे कि हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, 0 1 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द इंस्ट्रक्शंस लाइक मूव और एड आर कॉल्ड एज। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑपकोड। बेसिकली जो भी हमारे पास में असेंबल, जो भी हमारे पास में जैसे असेंबली लैंग्वेज होता है जिसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर हमारे पास में ये एक तरीके से क्या होते हैं, निमोनिक्स कोड होते हैं। जैसे कि मूव हो गया, ऐड हो गया, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये एक तरीके से हमारे पास में ऑपकोड कहलाते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं ऑपरेशन कोड, जो कि ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में आते हैं। जैसे हमारे पास में दो वेरिएबल है ए और बी, तो इन दोनों के बीच में एडिशन को परफॉर्म करना है। जैसे हमारे पास में ये एडिशन है तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एड ए कोमा बी। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये ऑपकोड्स हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द असेंबलर स्टोर द ऑब्जेक्ट कोड इन। असेंबलर जो है ऑब्जेक्ट कोड को किसके अंदर स्टोर करके रखता है, ये स्टोर करके रखता है मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट इज अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है। फर्स्ट हमारे पास में दिया हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, रॉन्ग। अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हायर लेवल लैंग्वेज इनटू अनदर। कंपाइलर एक हायर लेवल लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है, यानी दूसरी हायर लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करता है। अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट फ्रॉम वन हायर लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यस इट इज़ ट्रू। कंपाइलर क्या काम करता है कि जो भी हमारे पास में हायर लेवल लैंग्वेज होती है उसको एज अ इनपुट की फॉर्म के अंदर लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है, यानी एक तरीके से ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। इसीलिए इसे हम एक तरीके से ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरप्रेटर। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इंटरप्रेटर के बारे में ट्रू नहीं है। फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में, इंटरप्रेटर जनरेट एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम द सोर्स प्रोग्राम। तो इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम से जनरेट करता है, ये ट्रू नहीं होता है। बाकी सारे जितने भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इंटरप्रेटर एनालिसिस इज सोर्स स्टेटमेंट एवरी टाइम इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करता है कि ये हमारे पास में जो भी लैंग्वेज होती है जिसे कि हम एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, उसके अंदर 1 बाय 1 यानी कि लाइन बाय लाइन जो है एक एक करके स्टेटमेंट को जो है एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। ये एक तरह का ट्रांसलेटर भी होता है, यानी ये स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फॉर्टन स्टैंड फॉर। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, फॉर्टन जो कि फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो कि एक टाइप की हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि साइंटिफिक पर्पस से, यानी एक तरीके से साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ में आती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मिडिल लेवल लैंग्वेज किसे कहा जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज जो कि हम कहते हैं सी को, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। ये एक टाइप की हमारे पास में क्या होती है, ना तो लो लेवल लैंग्वेज है, नहीं हायर लेवल लैंग्वेज है, ये एक तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जिसके अंदर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, असेंबलर, इन सभी के बारे में हमने क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।